मित्रों नमस्कार। रोजगार में तस्कंद के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रदेश सरकारों एवं केंद्र सरकार के द्वारा आने वाली सारी वैकेंसीज़ की पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ उस वैकेंसी से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम होता है उसका पूरा विश्लेषण हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिया जाता है। दोस्तों, आज का सेशन हम बीएड, डीएलएड या बीटीसी किए हुए छात्रों के लिए लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की सारी शंकाएं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को देखने में पूरा फ़ायदा होगा। इसलिए सेशन में पूरी तरह से बने रहें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, बीएड और डीएलएड को लेकर एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और हम इसकी चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड और डीएलएड करने के बाद हम करें क्या। डीएलएड जो कि पहले उत्तर प्रदेश में बीटीसी के नाम से जाना जाता था और आज अन्य प्रदेशों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बीएड करने के बाद सबसे पहले हमें टेट क्वालिफाइड करना होगा। टेट या सुपर टेट, प्रदेश सरकार द्वारा टीईटी आयोजित की जाती है, उसको क्वालिफाई करना होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा आने वाली वैकेंसीज़ के लिए अगर आप उस वैकेंसी में बैठना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। कुछ स्टेट सीटेट को मान्यता नहीं देते हैं और इस बात को आपको समझना होगा। अभी राजस्थान में रेट की वैकेंसीज आई हुई है तो वहाँ पर सीटेट को पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया है। हरियाणा में सीटेट को पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया गया है। तो आप लोग सीटेट के साथ साथ प्रदेश स्तर की जो टेट होती है, टीईटी होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको ज़रूर क्वालिफाई करें। यह नौकरी के लिए, सरकारी स्कूलों में अध्यापक बनने के लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करती है, आपका मार्ग और खोल देती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप कक्षा 1 से 5 तक पूरी तरह से वैलिड हैं और 1 से 5 तक की क्लासेस में आपको 1 से 5 तक की कक्षाओं के निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, टीईटी है, उसको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही साथ 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर की भी टीईटी आपको क्वालिफाई करनी होगी और इनके लिए भी वही व्यवस्थाएं हैं कि आपको प्रदेश सरकार की टीईटी और केंद्र सरकार की टीईटी जो सीटेट होती है उसको भी क्वालिफाई करना होगा अगर आप केंद्र सरकार की द्वारा दी जाने वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है तो आपको सीटेट, साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली टेट टीईटी को क्वालिफाई करना होगा। उत्तर प्रदेश में हम इसे यूपी टीईटी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी टेट के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में एस टेट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में उसे हम रीट का नाम देते हैं। तो हर प्रदेश में अपने अपने स्तर से टीईटी का आयोजन किया जाता है। कुछ प्रदेश एस सीटेट को अपने वहाँ वैलिड नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक सीटेट पूरी तरह से वैलिड है। अगर आप सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक क्वालिफाई हैं तो आप आने वाली वैकेंसीज में पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में स्थितियां अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं कि बीएड और डीएलएड में बेहतर कौन। हर अभ्यर्थी का, हर छात्र का जो कोर्स किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो उसके मन में ये प्रश्न होता है कि हमने अगर डीएलएड करने वाला छात्र सोचता है अगर हम बीएड किए हुए हैं तो हमको ज़्यादा लाभ होता, और बीएड किया हुआ छात्र सोचता है अगर हम डीएलएड किए होते तो हमको ज़्यादा लाभ होता। दोस्तों, दोनों कोर्स अपने अपने जगह पे पूरी तरह से ठीक हैं। आपकी जो क्षमता थी, आपकी जो योग्यता थी, आपने उस स्तर पर वह कोर्स किया हुआ है। जैसे आपने डीएलएड किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप एकेडमिक आपकी स्ट्रांग रही होगी।
और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दिया होगा, क्योंकि बीएड का जो एडमिशन होता है वो इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है और डीएलएड का जो एडमिशन है वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अब आप यह ना समझिएगा कि बीएड किया हुआ छात्र कॉम्पिटिटिव लेवल का है तो बहुत हम उसको बेटर कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्षमताएं जिसकी हैं उस क्षमता के आधार पर उसने वह कोर्स किया हुआ है। अब बात यह है कि बीएड ज़्यादा चांस देता है कि डीएलएड ज़्यादा चांस देता है। तो दोस्तों, बीएड और डीएलएड दोनों समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। अगर आप चाहें तो बीएड करने के बाद सीटेट यूपीटेट आप क्वालिफाई करने के बाद 1 से 8 तक वैलिड हो जाते हैं। 9-10 में पढ़ाने के लिए टीजीटी, जो कि एडेड विद्यालयों में टीजीटी के नाम से जाना जाता है 9-10 के लिए, और फिर 11-12 तक पढ़ाते हैं प्रवक्ता पीजीटी के नाम से जाना जाता है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ एलटी ग्रेड क्वालिफाई करने के बाद आप राजकीय विद्यालयों में टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीएड किया हुआ है और सीटेट आप क्वालिफाइड हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा आने वाली वैकेंसी केवीएस, एनवीएस या दिल्ली सरकार के द्वारा जो वैकेंसी है DSSB, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि बीएड के अवसर डीएलएड की तुलना में थोड़े से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि डीएलएड केवल कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक वैलिड होता है, लेकिन वैकेंसीज़ की तुलना में डीएलएड में ज़्यादा वैकेंसीज़ मिलती है और बीएड में कम मिलती है। लेकिन अब हमारे प्रदेश में पिछले 4-5 वर्षों में कोई वैकेंसीज आई नहीं है, इसलिए छात्र बड़ी संख्या में, करीब हमको लगता है कि अब तो 20 से 25 लाख छात्र हो गए होंगे जो बीएड और डीएलएड कर चुके हैं। इसके अलावा एक कोर्स होता है डीएड। अगर आपने डीएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आप स्पेशल स्कूलों में जैसे दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए आप पूरी तरह से वैलिड हैं। लेकिन वहाँ भी अगर आप डीएड किए हुए हैं, अगर आप प्राइमरी विद्यालय में या फिर जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही हमने आपसे बताया था कि बीएड और डीएलएड को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दरअसल 2018 से पहले, 2011 के बाद और 2018 के बीच में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। 28 जून 2018 को भारत सरकार का राजपत्र जारी होता है जिसमें बीएड को 6 माह का एक ब्रिज कोर्स कराकर, ध्यान से सुनिएगा, 6 माह का एक ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में वैलिड मान लिया गया था। लेकिन राजस्थान में वैकेंसीज आई, लोगों ने याचिका डाली राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे दरकिनार कर दिया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। रीड 2021 की जो वैकेंसी जो रिजल्ट आया था उसमें हाई कोर्ट ने बीएड वालों का रिजल्ट रुकने का आदेश दे दिया। अब वह छात्र सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अगले माह में सुनवाई है। तो इसलिए बीएड और डीएलएड के छात्र कभी कभी युवापोह में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए था, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए था। तो ये आपकी गलती नहीं है, यह एनसीटीई की समस्या है। वह इस पर विचार करेगी कि कौन सा कोर्स कहाँ पे बेटर है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो तैयारी है, जो आप सीटेट या यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको ना रुकने दें, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैटर है, आने में समय लगेगा। आपका जो मैटर है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ाई जारी रखिए। निर्णय आएंगे, आपके पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई को जारी रखें। दोस्तों, इसके अलावा बीएड और डीएलएड यानी जो बीटीसी है, दोनों
तरह के छात्र हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं और पिछले 4-5 वर्षों से वैकेंसीज़ के इंतज़ार में हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी तैयारी को पूरी तरह से बनाए रखें और आने वाले भविष्य में जब भी वैकेंसी जाती है, अभी 70,000 का मैटर चल रहा था, 70,000 वैकेंसी आने वाली है, फिर रुक गई। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ये थी कि आ जाएगी, लेकिन फिर उसको रोक दिया गया है। जब भी आए वैकेंसी, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। सीटेट या यूपी टेट के लिए पूरी तरह तैयार रहें, क्योंकि यह आपका पहला चरण है कि आप सुपर टेट में यानी आने वाली वैकेंसीज़ की परीक्षा में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। सारे मैटर भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, इलाहाबाद कोर्ट में क्या है, लखनऊ हाई कोर्ट में क्या है, ये सारे मैटर भूल जाएं। सबसे पहले सीटेट और यूपी टेट के लिए अपनी तैयारी बनाए रखें, ताकि इसे क्वालिफाई करने के बाद आप अगले चरण में पहुँच सकें। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि सीटेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। हम उसको वैकेंसी नहीं कहेंगे, सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। 31 अक्टूबर से ऑनलाइन किया जाएगा। आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दें। सीटेट के बारे में हम पूरी जानकारी, पूरा विश्लेषण कोर्स के साथ आपको बताने आएंगे और आप उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा पूरा जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए, रोज़गार संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे द्वारा आती हैं आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।